सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक नए मॉक टेस्ट सीरीज़ में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डीसी जनरेटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सपोर्ट करें आने वाली हर न्यू अपडेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव होता है। तो ऑप्शन ए है मुख्य फ्लक्स का मान बढ़ता है। ऑप्शन बी है मुख्य फ्लक्स की केवल दिशा आर्मेचर के घूमने के विपरीत दिशा घूमती है। ऑप्शन सी है मुख्य फ्लक्स की दिशा तथा परिमाण में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी है मुख्य फ्लक्स की दिशा नहीं बदलती, केवल परिमाण कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख्य फ्लक्स की दिशा तथा परिमाण में परिवर्तन होता है। तो नेक्स्ट है, आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव को कम करने हेतु डीसी मशीनों में आर्मेचर फ्लक्स को उत्पन्न नहीं होने देते हैं। ऑप्शन बी है आर्मेचर धारा को बढ़ने से रोकते हैं। ऑप्शन सी है अंतर ध्रुव स्थापित करते हैं। ऑप्शन डी है क्षेत्र कुंडलन को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर ध्रुव स्थापित करते हैं। तो नेक्स्ट है, डीसी मोटर में विचुंबकन एम्पीयर वर्तन का मुख्य फ्लक्स पर निम्न प्रभाव होता है। तो ऑप्शन ए है परिमाण में वृद्धि। ऑप्शन बी है परिमाण में कमी। ऑप्शन सी है परिमाण तथा दिशा दोनों में कोई परिवर्तन नहीं। ऑप्शन डी है केवल दिशा में परिवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल परिमाण में कमी। तो नेक्स्ट है, डीसी मशीन में प्रतिकारी कुंडलन की स्थापना का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन ए है मुख्य फ्लक्स को कम करने का। ऑप्शन बी है आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करना। ऑप्शन सी है आर्मेचर फ्लक्स में वृद्धि करना। और ऑप्शन डी है मशीन के कुंडलन की खराबी के समय उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करना। तो नेक्स्ट है, सर्वोत्तम द्विपरिवर्तन होता है सरलरेखीय, न्यून द्विपरिवर्तन, अति द्विपरिवर्तन। ऑप्शन डी है फूलिंग सहित होने वाला द्विपरिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरलरेखीय। तो नेक्स्ट है, पुनः जनित्रकारी परीक्षण का नाम होता है स्विनबर्ग परीक्षण, ब्रेक परीक्षण, मेरे-लूप परीक्षण, हॉपकिन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा हॉपकिन परीक्षण। तो नेक्स्ट है, डीसी मशीन के स्विनबर्ग परीक्षण की कमी है। ऑप्शन ए मशीन की पूर्ण भार अवस्था कैसी होगी, ज्ञात नहीं होती। ऑप्शन बी है मशीन की पूर्ण भार दक्षता क्या होगी, गणना नहीं की जा सकती। ऑप्शन सी है मशीन में ऊर्जा शक्ति की हानि अधिक होती है। ऑप्शन डी है परीक्षण में कोई कमी नहीं होती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मशीन की पूर्ण भार अवस्था कैसी होगी, ज्ञात नहीं होती। तो नेक्स्ट है, हॉपकिन परीक्षण में कम क्षेत्र धारा वाली मशीन डैश की तरह चलती है। ऑप्शन ए है मोटर। ऑप्शन बी है जनरेटर। ऑप्शन सी है पता नहीं चल सकता। और ऑप्शन डी है बराबर धाराएं होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोटर। तो नेक्स्ट है, जनरेटरों के समांतर क्रम में प्रचालन में कम आर्मेचर प्रतिरोध की मशीन डैश धारा देती है। तो ऑप्शन ए है अधिक, ऑप्शन बी है बराबर और ऑप्शन सी है कम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिक। तो नेक्स्ट है, सभी डीसी मशीनों की डैश अभिलक्षण एक जैसी होती है। तो ऑप्शन ए है आंतरिक। ऑप्शन बी है बाह्य। ऑप्शन सी है चुंबकन वक्र। और ऑप्शन डी है भार धारा आघूर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकन वक्र। तो नेक्स्ट है, अनंत उत्तेजित जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न करने तो आवश्यक है कि जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकन हो। ऑप्शन बी है डीसी प्रदाय या बैटरी उपलब्ध हो। ऑप्शन सी है बाहर से उत्तेजन धारा ना दी जाए। ऑप्शन डी है अवशिष्ट चुंबकन तथा डीसी प्रदाय दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डीसी प्रदाय या बैटरी उपलब्ध हो। तो नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में 8 परिपथ तथा 16 ब्रश धारा संग्रह हेतु लगाए गए हैं। यदि ब्रश विभवपात 1 वोल्ट हो तब प्रेरित ईएमएफ में कमी होगी। तो ऑप्शन ए है 16 वोल्ट। ऑप्शन बी है 8 वोल्ट। ऑप्शन सी है 2 वोल्ट। और ऑप्शन
डी है 4 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 वोल्ट। तो नेक्स्ट है 250 वोल्ट के डीसी शंट जनरेटर में क्षेत्र धारा का मान 1 एम्पीयर है, क्षेत्र कुंडलन प्रतिरोध का मान होगा ऑप्शन ए 250 ओम, ऑप्शन बी 500 ओम और ऑप्शन सी 1 ओम और ऑप्शन डी ज्ञात नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 250 ओम। तो नेक्स्ट है डीसी मोटर में उत्पन्न विरोधी ईएमएफ का मान ऑप्शन ए सदैव कम रखा जाता है जिससे अधिक शक्ति निर्गत हो सके, ऑप्शन बी प्रदाय वोल्टता के बराबर रखता है, ऑप्शन सी संतुलन बना रहता है, ऑप्शन डी सवत उत्पन्न होता है, बार का नियंत्रण नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सवत उत्पन्न होता है, बार का नियंत्रण नहीं होता। तो नेक्स्ट है यदि डीसी मोटर में फ्लक्स का मान कम करे तो मोटर की चाल बढ़ेगी, कम होगी, परिवर्तित हो रहेगी, ऑप्शन डी है कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, इस प्रकार स्थिरता उत्पन्न करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ेगी। तो नेक्स्ट है डीसी शंट मोटर की चाल कम करनी हो तब क्षेत्र धारा का मान कम करना चाहिए, ऑप्शन बी है आर्मेचर धारा बढ़ानी चाहिए, ऑप्शन सी है आर्मेचर पर के समांतर में कम प्रतिरोध जोड़ना चाहिए, ऑप्शन डी है आर्मेचर की श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्मेचर की श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग करने हेतु जनरेटर काम में लेंगे डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर और डीसी और ऑप्शन डी है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर। तो नेक्स्ट है इंटरपोल के कनेक्शन किए जाते हैं, ऑप्शन ए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी भार के श्रेणी क्रम में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्मेचर की सीरीज में श्रेणी क्रम में। तो नेक्स्ट है डीसी मशीन में चुंबकीय हानियों में सम्मिलित होती है केवल हिस्टेरिसिस हानि, ऑप्शन बी है हिस्टेरिसिस तथा भंवर धारा हानि, ऑप्शन सी है केवल भंवर धारा हानि और ऑप्शन डी है डीसी मशीन में चुंबकीय हानियाँ स्थिर फ्लक्स के कारण नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिस्टेरिसिस तथा भंवर हानि। तो नेक्स्ट है डीसी मशीन की दक्षता अधिक होगी, ऑप्शन ए हानियाँ न्यूनतम हो, ऑप्शन बी है लो हानियों का मान 0 हो और ऑप्शन सी है ताम्र हानियाँ कम से कम हो, ऑप्शन डी है ताम्र हानियाँ लो हानियों के बराबर हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ताम्र हानियाँ लो हानियों के बराबर हो। तो नेक्स्ट है डीसी मशीन में क्रोड पटलित करने का कारण है कि ऐसा करने से डैश कम होती है, ऑप्शन ए है श्रम कीमत, ऑप्शन बी है अवशिष्ट चुंबकन, ऑप्शन सी है घर्षण और ऑप्शन डी भंवर धारा हानि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भंवर धारा हानि। तो नेक्स्ट है जनरेटर में सब उत्तेजन हेतु डैश का होना परमावश्यक है, ऑप्शन ए क्षेत्र कुंडलन में धारा, ऑप्शन बी है अवशिष्ट चुंबकन, ऑप्शन सी है पटलित क्रोड पटलित होना और ऑप्शन डी है प्रदाय संयोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवशिष्ट चुंबकन। तो नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है जनरेटर का घूमना मात्र, ऑप्शन बी है चालक फ्लक्स तथा परस्पर गति और ऑप्शन सी है फ्लक्स तथा गति और ऑप्शन डी है प्रदाय वोल्टता की उपलब्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चालक फ्लक्स तथा परस्पर गति। नेक्स्ट है वो डीसी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है का नाम होगा, ऑप्शन डी ऑप्शन ए डीसी मोटर, ऑप्शन बी डीसी जनरेटर, ऑप्शन सी फोटो सेल और ऑप्शन डी बैटरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी डीसी जनरेटर। तो लास्ट क्वेश्चन है 8 ध्रुव के डीसी जनरेटर में 8 समांतर परिपथ है, कुंडलन किस प्रकार का होगा। तो ऑप्शन है लैप, ऑप्शन बी है तरंग, ऑप्शन सी लैप अथवा तरंग कोई सी, ऑप्शन डी लैप एवं तरंग दोनों ही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लैप वाइंडिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।